जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार एक व्यक्ति महात्मा को जप करते हुए देखकर उस महात्मा से पूछता है, महाराज, क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? महाराज, नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में क्या कोई दूसरी साधना नहीं होती? महाराज, संघर्ष और चिंता के समय में भगवान के पवित्र का नाम जप करने से क्या सभी समस्याएं और चिंताओं का समाधान हो सकता है? हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है क्या महाराज? भगवान के किस नाम का जप करें, और क्या अपने मन से कोई भी नाम जप कर सकते हैं, या केवल गुरु से प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? महाराज, क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? तब वह महात्मा कहता है, नाम जप, भक्ति और परमात्मा का जप करने से मनुष्य अवश्य ही मुक्त हो सकता है और प्राप्ति के मार्ग खोल सकता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं और प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, लोगों की मदद करता है और भजन ध्यान का श्रवण करता है, भगवान उसकी मदद अवश्य ही करते हैं। दोस्तों, इसलिए ईश्वर पर विश्वास करने से भगवान व्यक्ति में उम्मीद की किरण को जगाता रहता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करता है। यदि व्यक्ति ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करता है और अपना कर्म करता रहता है तो नकारात्मकता उस पर कभी हावी नहीं हो पाती, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर हर परिस्थिति में उसका साथ खड़े होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि राम नाम की महिमा इतनी ज़्यादा है, जो मनुष्य राम का नाम एक बार भी सच्चे मन से ले लेता है तो उसका पूरा पाप ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना भी समय मिले सत्संग या राम चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य के जाने अनजाने में किए हुए करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद पुराण के अनुसार राम नाम का अपना बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में केवल नाम का श्रवण करके ही मनुष्य मुक्ति को पा सकता है। चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि नाम का जप करने में कितनी शक्ति होती है। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का अचपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण महात्मा जी लगातार देश याटन किया करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान के नाम का जप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। एक बार चलते चलते वे मार्ग भूल गए, पर चलते ही जा रहे थे जहाँ भगवान ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे थे। उनको महसूस हुआ कि यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, इस ओर तुम क्यों आए हो? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है और इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसने जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत का आनंद का विषय मानते हैं, और यह तो केवल देह परिवर्तन होता है, जो कि प्रबंध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज मनुष्य
मैं गिनने की गलती मुझे मत करिएगा। हम जिंदा देखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं। मृत तुल्य यदि जिंदा मानो तो आप भी हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता को देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति ना मिलने के कारण अब तक कंवारी थी, लेकिन अब वह योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल ही उसकी शादी है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारा जमाई? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हैं। हे महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वो इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत नृत्य और मदपान नृत्य हो जाएगी। ऐसे करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जाप करते हुए महात्मा जी वहाँ से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुँचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवल सेठ का बेटा शुकुल चंद एक वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए इस धनवान के घर जा पहुंचा। वहां शुकुल चंद की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ी ही गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की अंतिम किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु का नाम जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों शुकुल चंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी और खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा, निराश ना हो। भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब कल से तुझे डरने की जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त वृत्ताओं के वेग को रोककर भगवान के नाम का जप में अपने मन को लगाओ। अजपा जाप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रहा हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने शुकुल चंद के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही शुकुल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ ही गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही शुकुल चंद के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का श्रवण करते हुए वह वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पर प्रेतराज समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर के बैठा था। आज गीत नृत्य हराश कुछ नहीं था। चारों ओर क्रूण कंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है। क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसलिए ही हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रह रही? प्रेतराज ने चिढ़क के कहा, यह सब तेरे पाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया।
तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया है। महात्मा जी ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया है, यह मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने उसे मरने वाले शुक्लचंद का नाम समण का मार्ग बताया है और अंत समय भी उसे भगवान का नाम कहलवाया है, जिससे मेरी बेटी कंवारी रह गई है। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से ही वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो प्रेतराज? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि भगवान के नाम का जप में नर उद्धारण शक्ति होती है। भगवान के नाम का जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभा मान रही थी। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके स्वाभिमान, लालच, वासना, क्रोध, द्वेष, अभिमान जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। दोस्तों, ईश्वर के नाम के जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। मेरा सबसे यही पुकार के कहना है कि नाम जपते रहो। भव सागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। ध्यान और ध्यान का आधार है नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता है और शेष समय तो नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वर शक्ति का हार है। जैसे हम अतिथि का प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्र चित्त और श्रद्धा भाव से लय तालयुक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। दोस्तों, नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाले जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वर की शक्ति को प्रदान करने वाला जप है। दोस्तों, बड़भागी वह लोग जो किसी तत्वक्त संत की खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको सरकार व मौत का बाप भी छीन नहीं सकते। मेरी इस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी वह धन मिले। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कथा के माध्यम से नाम जप शक्ति का पता लग गया होगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।